नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ज्योतिष अनुसार देखा जाए तो पहले कोरोना को लेकर कहा जा रहा था कि साल 2020 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद कोविड-19 का खात्मा हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय में ग्रहों की चाल के परिवर्तन से ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण आज एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने में कामयाब होता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर ये वैश्विक महामारी ग्रहों के साथ मिलकर देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, या फिर होने वाले ग्रहों के परिवर्तन इस बीमारी पर रोक लगा पाएंगे। क्या कहते हैं इस पर पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवा के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 2020 में आए कोरोना के संक्रमण ने देश के आर्थिक विकास को काफी बुरी तरह प्रभावित किया। इसके बाद साल 2021 के शुरुआती माह में इसकी रफ्तार कम होने से देश दुनिया के लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली, लेकिन ज्योतिष के अनुसार एक बार फिर अभी वर्तमान में कोरोना का जल्द ही विकराल रूप भी अब देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिल सकता है। दरअसल ज्योतिष के अनुसार वैसे तो कोरोना को साल 2020 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद ही कमजोर पड़ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ग्रहों द्वारा अंतिम समय में चाल में परिवर्तन कर लिए जाने से ऐसा नहीं हो सका, जिसके कारण आज भी कोरोना देश दुनिया में फिर से कहर ढाने के लिए तैयार है। ऐसे में जैसे उसे एक बार फिर ग्रहों का साथ मिलेगा, ये एक बार फिर देश दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। 2021 में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका इशारा ग्रहों की ओर से मिलना भी दिख रहा है। उनके अनुसार गर्मी के मौसम में कोरोना ग्रहों की सह पर एक बार फिर उभरता दिख रहा है। कोरोना अभी धीरे धीरे अप्रैल से विकराल रूप लेता हुआ दिख रहा है। मुमकिन है कि यह करीब नवंबर 2021 तक मजबूत स्थिति में बना रहे, लेकिन इस दौरान बीच बीच में यह कमजोर भी अन्य ग्रहों की स्थिति के चलते होता रहेगा, यानी कभी मजबूत तो कभी कमजोर। जहां तक इसकी स्थिति की बात करेंगे तो इसकी स्थिति काफी कमजोर होने की बात है, तो यह समय 2022 में आ सकता है। वहीं इस हिंदू नववर्ष का राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं। वहीं ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन से होने वाली सभी बीमारियों और छिपी हुई बीमारियों का ग्रह माना गया है। ऐसे में कोरोना को भी राहु जनित माना जा रहा है, लेकिन इस 9 संवत्सर में मंगल की उपस्थिति में राहु का दमन होना तो तय है, परंतु इसके बावजूद राहु का अपने गुरु की राशि में होना उससे कुछ हद तक ज़्यादा फायदा देगा। यही कारण है कि इस वर्ष 2021 के अंत तक कोरोना से राहत तो मिलने की आशा है, लेकिन ये अत्यधिक कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। राहु बृहस्पति की युति के कारण परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दरअसल जहां इस रोग को राहु ने उपजाया, वहीं केतु ने भी साथ देते हुए इसे तेजी से फैला दिया, जिसके कारण यह कंट्रोल में नहीं रहा। बृहस्पति जीव और जीवन का कारक ग्रह है, जो हम सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जब भी देवगुरु बृहस्पति और राहु या बृहस्पति और केतु का योग होता है, तब ऐसे समय में संक्रामक रोग और ऐसी बीमारियां फैलती हैं, पहले भी देखी जा चुकी हैं, जिन्हें चिन्हित करना अथवा समाधान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर इसमें भी खास बात यह है कि राहु के द्वारा होने वाली बीमारियों का समाधान आसानी से मिल जाता है, लेकिन केतु को एक गूढ़ और रहस्यवादी ग्रह माना गया है। इसलिए जब भी बृहस्पति और केतु का योग होता है, तो ऐसे में इस तरह के रहस्यमयी संक्रामक रोग सामने आते हैं, जिनका समाधान आसानी से नहीं मिल पाता, और ऐसा ही हो भी रहा है। इस समय
कोरोना वायरस के मामले में कई जानकारों का मानना है कि नवंबर 2019 में बृहस्पति केतु का योग बनने के बाद ही कोरोना वायरस तेजी से एक्टिव होकर फैला। इसके बाद एक और नकारात्मक ग्रह स्थिति उस समय बनी, जो था 26 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण, जिसने कोरोना वायरस को एक महामारी के रूप में बदल दिया और परेशानियां जो है जनमानस में इसने फैला दी। 26 दिसंबर को हुआ सूर्य ग्रहण सामान्य नहीं था, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों के सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, बृहस्पति और केतु एक साथ होने से खष्टग्रही योग बन रहा था, जिससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव बहुत तीव्र हो गया था। जबकि भारत में इसका प्रभाव सीसीए और एनआरसीए के विरोध प्रदर्शनों में भी की गई हिंसा के रूप में भी उस समय दिखा। साथ ही कोरोना वायरस के मामले भी बढ़ते गए। कुल मिलाकर नवंबर में केतु बृहस्पति का योग बनने पर कोरोना वायरस सामने आया और 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण के बाद इसने एक बड़ी महामारी का भी रूप धारण कर लिया था। उस समय परेशानियां उस समय बहुत बढ़ गई थी। वर्तमान में भी देश के कई प्रदेशों में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। ऐसे में एक बार फिर देश में लॉकडाउन का खतरा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ भी रहा है, जिसके संबंध में ज्योतिष के अनुसार अभी कुछ समय बाद, यानी खासकर ये जो समय आ रहा है अप्रैल के बाद, कि ग्रहों के नए समीकरण के चलते कोरोना पर कुछ स्थिति सामने आ सकती है। लेकिन इसके बाद 1-2 माह के बाद कोरोना पुनः रफ्तार पकड़ना शुरू कर सकता है। कोरोना के कमजोर पड़ने व कभी मजबूत होने की स्थिति, ये स्थिति नवंबर 2021 तक लगातार सामने आती ही रहने का अनुमान है। ऐसे में उचित होगा हम अपने बचाव के लिए पूरी तैयारी कर ले, यानी मास्क का पूरा उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा उपयोग रखें, साथ ही साफ सफाई के अलावा हाथ धोते रहें। साथ ही हिंदू नव संवत्सर में इस साल के राजा व मंत्री मंगल हैं, जो राहु और राक्षस ग्रहों के परम शत्रु भी हैं और जिनके कारक देव स्वयं हनुमान हैं। ऐसे में जितना हो सके राम के नाम का जप करने से लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए भगवान राम की आराधना, अभ्यर्चना, पूजा पाठ लाभ दिला सकता है। इस विकट परिस्थिति में, इस महामारी में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक रवैया रखें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। समय सब ठीक कर देगा। जितने भी घाव हैं समय आएगा भर जाएगा। आप स्वस्थ रहें और निरोग रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।